ओम। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए और आज की योग यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से आप एक चटाई बिछा लीजिए। चटाई है, दरी है, कंबल है, जो भी आपके पास उपलब्ध है, और आसन में बैठ जाएं। ये पालती मार के बैठना हो गया, और दाएं पैर बाएं पैर की जंघा पर रखें तो ये सुखासन हो गया, और बाएं पैर को दाएं पैर की जंघा पर रखें तो ये पद्मासन हो जाता है। ठीक है। और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, 2 बार गायत्री मंत्र, 2 बार महामृत्युंजय मंत्र, एक बार 3 प्रार्थनाएं करेंगे। ठीक है। आइए। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ सोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ सैना भवतु सैनो मुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतिमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। गले में सांस लीजिए। चलिए इनको आपस में घर्षण करें, और घर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ब्रह्मांड उत्पन्न हो रही है, उसको आप कल्प पे रखें। ओ इस प्रकार से ये शुरुआत हो जाती है। और इस सुंदर शुरुआत के बाद में सबसे पहले हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम दोनों नासिकाओं से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। इससे आंधी, जिसका आधा सर दर्द करता है, आंधी पूरा सर दर्द, कपड़िया का दर्द, सर्दी, जुखाम, पुराना नज़ला, ये सारी बीमारियां ठीक होती हैं। श्वसन तंत्र और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मजबूत होता है। जी आइए, पूरे मन योग के साथ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए 2 से 5 मिनट, और जो बीमार हैं उनको 5 से 10 मिनट उनको करना है। ठीक है। पहले धीमी गति से, फिर मध्यम गति से। और थोड़ी सी गति बढ़ा देते हैं। सुख के साथ करें।
ये हथेली का मध्य भाग है, ये किडनी का पॉइंट है। किडनी की बात आते हैं तो हम शहर उठते हैं, इसको पॉइंट को दबाइए और किडनी को स्वस्थ रखिए। चलिए बदलें। और अगर यदि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो 1 से 2 मिनट तीव्र गति से भस्त्रिका मेरे साथ कीजिए। कुछ पलों के लिए शांत बैठे, श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य बनाएं। मन ही मन ओम का स्मरण कीजिए। ओम ही शिव है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही विष्णु है, ओम ही माँ दुर्गा है। सारा जगत ओम में समाया हुआ है। ओम का महिमा विष्णु। हाथों को उठाए और हथेलियों का आपस में घर्षण करें और इन्हें तब तक घर्षण कीजिए, तब तक रगड़िए जब तक कि ऊर्जा उत्पन्न हो जाए, कर्म उत्पन्न हो जाए। और इस प्रकार कर्म उत्पन्न ऊर्जा को रगड़ने से आप आँखों के बल को ऊपर रखें, पूरे चेहरे पर आँखों के पल को रखने से लालामी ठीक होती है और चेहरे पर घुमाने से चेहरे का रूखापन दूर हो जाता है। ओम। पैर सीधे कर लें। थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं। बस दिखेगा आपको, है ना? वो पैर दिख रहे हैं। चलिए और कुछ जाते हैं और नाखूनों का आपस में घर्षण करें। ये एक फकीरी नुस्खा है। यदि आप नाखूनों का आपस में घर्षण करते हैं तो बाल घने होते हैं, मुलायम होते हैं, बाल टूटते नहीं, बाल गोमोले नहीं होते हैं, बालों के लिए पोषणता प्राप्त होती है। इंद्रों को गोल गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 5-7 बार एक दिशा में, 5-7 बार विपरीत दिशा में। और आपको ज़्यादा समझ में आता है तो और बना लीजिए आप। शरीरों का घर्षण कीजिए एक एक पैर से। दोनों पैरों से एक साथ। चलिए बाएं पैर को दाएं पैर की जगह पर रखें और गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। गहरी लंबी सांस लेकर घुटने को सीने से लगाएं। लंबी लंबी सांस। इससे आपके कूल्हे स्वस्थ रहते हैं। जो लोग मोटे हैं, कमर के पास में चर्बी जमा है, वो ये तो बिल्कुल सोचिए मत कि आप शक्तिशाली जी नहीं। अगर ऐसा है तो समझ जाइए कि इस मोटापे से आपके शरीर में बीमारियां प्रवेश कर रही हैं। कोई गंभीर बीमारी आपको जकड़ लेगी। इसलिए शरारा वजन बहुत जरूरी है।
कोयले के पास से जमा चर्बी इससे बर्न होने लगती है और कमर आपकी फ्लेक्सिबल हो जाती है। एक बार बटरफ्लाई करें। इस प्रकार से पैर अपने शब्द के पास ले आएंगे और ऐसे पंजों को ला करके इनको पकड़ लेंगे। और बटरफ्लाई मतलब तितली आसन, तितली के समान आसन। इस प्रकार से ठीक आसन में आइए आप। एक बार ताली से हो तो सारे पॉइंट बन जाते हैं। ये ताली से कहलाता है। सारे पॉइंट दब गए, ये हथेली अंदर की तरफ धसी रहती है, इसलिए ये पॉइंट नहीं दब पाता है। इसको दबाइए, है ना। ये किडनी का पॉइंट होता है। किडनी हमारी स्वस्थ रहे, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। किडनी ट्रांसप्लांट की बात जैसे ही आती है ना, मरीज और मरीज के घर वाले लोग टेंशन में, तनाव में आ जाते हैं। इसलिए दिन की शुरुआत योग से करें, दिल से अपनाइए, दिमाग से अपनाइए। आप स्वस्थ रहेंगे तो संसार आपके लिए है, और आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो दुनिया के संसार का क्या करेंगे। इसलिए परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कि शरीर पर सबसे अधिक खर्च करना चाहिए, शरीर पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, है ना। चलिए अब आते हैं कपालभाति प्राणायाम करेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकते हैं, ये कपालभाति कहलाता है। तो श्वास लेने नहीं, केवल बाहर फेंकना है। सामान्य श्वास अपने आप अंदर चली जाती है ना। तो इस प्रकार से इसको करते हैं। इससे क्या होता है, सबसे पहले तो जो चेहरा जो है ये नेचुरल ब्यूटी आती है, चमक आती है चेहरे पर। चमक प्राप्त करने के लिए लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं, पर वो चमक बहुत कम समय के लिए होती है, बहुत ही कम समय, घंटों में रहती है। पर योग के द्वारा प्राप्त होने वाली चमक आपकी स्थायी होती है। इसलिए कपालभाति से चेहरे की चमक बढ़ती है। पेट की जितनी बीमारियां हैं वो सब इससे ठीक होती हैं। फिर चाहे जी में जलाना हो, उल्टी हो, दस्त हो, पेट का दर्द हो, बीपी हो, शुगर हो, है ना, पीलिया हो, ये घातक बीमारियाँ जो इवन यहाँ इससे कैंसर तक की बीमारी ठीक होती है। पर कैंसर के लिए आपको अधिक समय तक करना पड़ेगा, आधे से पौन घंटे से 1 घंटे तक। चलिए आइए शुरुआत करते हैं कपालभाति प्राणायाम। हर सांस में मन ही मन ओम का जाप आप करते चलें। दिख रहा है ना आपको।
विश्राम कुछ पलों के लिए शांत बैठिए। श्वास गति को सामान्य बनाइए। आपस में हथेलियों को घर्षण करें और घर्षण से ऊर्जा को आगे के सड़कों पर रखकर धीरे से आकर रूपांतरित करें। मुट्ठियों को खोला और बंद करें। हमारे सर्वाइकल पेन से जुड़े जो भाई बहन हैं, ये उनके लिए। अब जो 5-7 में एक्सरसाइज बता है, ये केवल इसी के लिए है, सर्वाइकल पेन के लिए। बहुत अच्छे से करना है, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। शरीर के किसी भी अंगों में दर्द जो है ठीक नहीं है, शरीर का हर अंग स्वस्थ रहेगा। चलिए गोल गोल घुमा दीजिए। हम लोग लाइक करें। अकेले आ जाइए। सर्वाइकल पेन का बहुत अच्छे से कीजिएगा। हाथों पर लंबी लंबी श्वास आपके साथ। एंटी क्लॉकवाइज। और इसके बाद में एक कलाइयों को ला कर सिर को ऊपर रखिए। लंबी सांस लेते ऊपर खींचें और दाईं तरफ छोड़ दीजिए। सर्वाइकल पेन के लिए है ये सब। दर्द ज़्यादा होता है तो जितना बनता है उतना करें। सर्वाइकल पेन का दर्द क्या होता है मैंने झेला है, इसलिए जितना बनता है उतना करें, पर करें अवश्य। रेगुलर करेंगे तो निश्चित तौर पर एक समय ऐसा आएगा आपका सर्वाइकल पेन का दर्द 0 हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। योग से बीमारी तो ठीक होती ही है, बीमारी जिस कारण से उत्पन्न हुई है उसको भी ख़त्म कर देती है। इसलिए आप योग को बहुत अच्छे से करें। प्रतिदिन 1 घंटा आप प्राणायाम कीजिए और 23 घंटे का बीमा प्राप्त कीजिए, बिल्कुल स्वस्थ से। गर्दन को गोल गोल घुमाइए, गोल गोल घुमाएं, जितना बने उतना करें, पर करें अवश्य। आप करेंगे तो आप पाएंगे। पहले देख लीजिए पर देखने भर से ठीक नहीं होगा, भाई करना पड़ेगा आपको, है ना। करेंगे तभी आप ठीक होगा। ठीक है। अब इसके बाद में आसन में आ जाइए। अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम
ये दाया स्वर कहलाता है, ये बाया स्वर कहलाता है। दाया स्वर सूर्य का प्रतीक होता है, सूर्य स्वर कहते हैं, और बाया स्वर चंद्र स्वर कहते हैं। ये शीतलता का प्रतीक होता है, इसलिए हम बाएं से शुरू करेंगे, बाएं पर ही समाप्त करते हैं। लंबी सांस लेना है, लंबी सांस छोड़ना है। हर श्वास में भगवान का स्मरण करते रहिए। आप अपने इष्ट देव का स्मरण करें, ओम का स्मरण करें। बहुत बढ़िया। योग को आप पूजा बनाइए। हाँ, जब आप पूजा मान करके योग करेंगे तो निश्चित तौर पर बड़ी तेज़ी के साथ आप स्वस्थ होंगे। बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम। शांत करिए, श्वास की गति को सामान्य कीजिए। मन ही मन ओम का स्मरण कीजिए। और हथेलियों का आपस में गठन। घर्षण से उत्पन्न हो जाओ आंखों के पलकों पर रखें, अपने चेहरे पर रूपांतरित करें। ओम। सीधा कर लीजिए। आपकी आदत नहीं है बैठने की तो आप पैर फैला लीजिए। आदत है तो 15 से 20 मिनट लगातार कीजिए, नहीं है तो आप 8-8, 10-10 मिनट की 2 सीटिंग कर लें। हो गया बराबर से। पैरों के बीच में अंतर और पीछे जाते हुए हाथ को आपको देख रहे हैं। इस प्रकार से प्रयास करिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इस प्रकार से पर्वत ऊपर नीचे नहीं होता, ऐसे हाथों को ले जाना है। ये देखिए, ऐसा सीधा नहीं है ना, ऐसा ऊपर, इस प्रकार से। ठीक है, ये पर्वत क्या करेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको करा रहा हूँ अर्धमर्कटासन। पैर दाई ओर गिर गए, अंगूठे घुटने और सिर बाईं ओर आ जाएगा। 2 बीच में, 3 पैर बाईं ओर और
सिर आपका दाहिनी तरफ चला जाएगा। पीठ के हेठन दक्षिण कमर का सेट। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दूसरा पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कपालभाति प्राणायाम का दूसरे दो प्रारंभ करते हैं। इच्छानुसार आसन में बैठे। लंबे समय तक बैठना है तो फिर आप सुखासन में बैठ सकते हैं। करिए। सांस को बाहर फेंकिए। ये कपालभाति कहलाता है। विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठिए। पहले को आपस में घर्षण करें और घर्षण से उत्पन्न को आंखों के बल को रखें। पूरी शरीर पर रूपांतरित करें। योग का एक सबसे बड़ा पहलू ये भी है कि आपका नकारात्मक चिंतन समाप्त होता है, पॉजिटिविटी आती है। आप कितनी नकारात्मक हो, कई लोगों को देखा है शुरुआत ही वो नेगेटिविटी से करते हो, समापन भी नेगेटिविटी से करते हैं। अच्छी बात नहीं है। आप योग करें, ऑटोमेटिक आपकी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और आप हर चीज़ को पॉजिटिवली लेने लगेंगे।
सकारात्मक सोच आपके दिल में दिमाग में आएगी। इसलिए बड़े लाभ हैं योग से, कोई एक आध लाभ नहीं है, अनगिनत लाभ है उसके। चलिए और अनुलोम विलोम का दूसरा लाभ शुरू करते हैं। देख लीजिए, नहीं बनता तो देख लीजिए।